माधव जयो कुंज बिहारी जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा नील माधव की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीला प्रभुपाद की जय महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ वैष्णव सेवा प्रभु टेंपल मैनेजमेंट और आप सभी का कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं भगवत चर्चा के लिए और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब आशीर्वाद दें जिससे कि जो भी भगवान इस मुख के द्वारा भेजे महाराज इस मुख के द्वारा भेजें वो भगवान की प्रसन्नता और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए हो। तो इस प्रार्थना के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि भौतिक दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, हाउ टू गेट रिड ऑफ द मिजरीज। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो हम पिछली बार कर चुके हैं, तो थोड़ा सा संक्षेप में उसको एक बार स्मरण कर लेंगे जिससे कि श्रृंखला बनी रहे और फिर आज की चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा आज का कि किस तरीके से भौतिक दुखों से छुटकारा पाया जाए, और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है इसको समझना और बार बार पढ़ते रहने से भगवान की कृपा से इसका अनुसरण किया जाए। तो ये रामबाण है, अचूक है, जिससे कि भौतिक दुख पास में नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा हम पुराना स्मरण कर लेते हैं संक्षेप में आगे की आज का कंप्लीट करने के पहले। तो सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे थे कि भौतिक दुख है क्या। पिछली बार हमने ये देखा था, क्योंकि जब मैं स्वयं भी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे खुद मालूम नहीं है कि मैं किस किस चीजों से दुखी हूं। मुझे खुद मालूम ही नहीं है कि भौतिक दुख है क्या। मोटे मोटे दुख तो सबको पता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन उसकी जो बारीकी है कि हर छोटी छोटी चीज क्या कैसे दुखी करती है, यदि ये जान लिया जाए तो फिर उसका उपाय जानने में भी आसान हो जाता है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम में 5.14 में शुकदेव गोस्वामी जो है वो बताते हैं कि जड़ भरत ने क्या ज्ञान दिया, और उस जड़ भरत के ज्ञान को उन्होंने संक्षेप में बताया 5.14 श्रीमद् भागवतम में। तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि हे महाराज, ये जो भौतिक दुख है इसको पहले समझ लेना चाहिए, ये पता करने के पहले कि इनका छुटकारा कैसे हो, कि ये है क्या, ये क्या है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि ये भौतिक एक जो संसार है ये एक भौतिक जंगल है, इस भौतिक फॉरेस्ट है, इस
वन के अंदर, भौतिक वन के अंदर जो कंडीशन सोल है, जो जीवात्मा है, वो लोभ के कारण इसके अंदर प्रविष्ट करती है। और वो जो है कंडीशन सोल, जीवात्मा, वो उसमें जंगल में, फॉरेस्ट में घुसने के बाद में उसको ये फिर पता नहीं पड़ पाता है कि कैसे बाहर आया जाए। फिर आगे शुभ गोस्वामी बताते हैं कि ये जो भौतिक जंगल है, यदि इसमें सगे संबंधी, जो पति पत्नी बच्चे, ये भी अगर ये भगवत भक्त नहीं है तो ये भी भेड़िए के समान है। पति पत्नी बच्चे कुटुंबी, ये सारे आपस में भेड़िए की तरह बर्ताव करने लगते हैं अगर भगवान कृष्ण बीच में ना हो, अगर भक्त ना हो। क्यों? जैसे कि चरवाहा जो है 5.14.3 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों की पूरी रक्षा करता है, लेकिन बलपूर्वक जो भेड़िया है वो छीन के ले जाता है। इसी तरीके से यदि घर परिवार में भक्त लोग नहीं हैं और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि वे वहां पे एक साथ रह रहे हैं, तो जो धन है कमाया हुआ व्यक्ति का, वो भेड़िए के समान वे खींच के ले जाते हैं, भले ही वह व्यक्ति कितना भी उसको सुरक्षित रखने की चेष्टा करे। लेकिन यदि भक्त है तो फिर तो बात ही अलग हो गई, क्योंकि ममेवांशु जीवलोक जीव भूत सनातन। फिर तो क्या है, जो भी धन है वो व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि वह मेरा नहीं है, वह भगवान का है। और भगवान की सेवा के लिए भगवान के कुटुंबी जन है, स्त्री पति और बच्चे, और उनकी सेवा के लिए जो धन है, फिर वो आनंद प्रकार से भगवान को स्मरण करते हुए उनकी सेवा में लगाता है। तो इस तरीके से वे उन्होंने एक भौतिक जंगल का बताया, जो कि एक, जहाँ पे भेड़िए जैसे अगर भगवान के भक्त नहीं है तो घर वाले भी भेड़िए के समान बर्ताव करने लगते हैं। और इस जंगल में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस जंगल के अंदर जो कटु वचन सुनने को मिलते हैं, या सजा मिलती है, या जो सरकारी कर्मचारियों से सुनने को मिलता है, या शत्रुवत जो दूसरे लोग बर्ताव करते हैं, वे किस तरीके से हैं, उनकी आवाजें, कर्कश आवाजें कैसी हैं, जैसे उल्लू और झींगुर की आवाजें। जैसे वो उनकी आवाजें सुन के आदमी कान से कर्कश होकर परेशान होता है, इसी तरीके से ये जो भौतिक वन है, जंगल है, इसमें जो हमें कर्कश शब्द बोलने वाले लोग हैं, वो उल्लू और झींगुर के शब्दों के समान है। और इसके अंदर सांप भी है, इसमें बिच्छू भी है। ये सांप और बिच्छू कौन है? ये सांप और बिच्छू बताते हैं सुखदेव गोस्वामी 5.21 में। ये कौन है? ये ईर्ष्यालु लोग जो है, ईर्ष्या करने वाले दुश्मन, वे सांप और बिच्छू के समान हमेशा काटने के लिए तैयार रहते हैं इस भौतिक वन में। और ये जो भौतिक वन है, इसके अंदर जो मच्छर है और जो इसमें चूहे हैं, वे सदा ही उपद्रुता है, जो डिस्टरबेंसेस है, उन डिस्टरबेंसेस को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ तकलीफ देने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोग क्या है, जो एनवी करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, वे भी मच्छर के समान है, मौका देख के एकदम से डंक मार देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताया कि भाई ये भौतिक वन है। इस भौतिक वन के अंदर जो जीवात्मा है वो लोभ करके कमाने के लिए, अंदर अपने लोभ संसार की अपनी तृप्ति करने के लिए इस वन में प्रविष्ट करता है, लेकिन घुसने के बाद में इतने कष्ट वहां पे आने लगते हैं कि उसको फिर समझ में नहीं आता है कि बाहर कैसे निकला जाए। इसके बाद में संक्षेप में हमने देखा था पिछली बार कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया 5.14.25 में कि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 तरह के कष्ट हैं, दैहिक दैविक भौतिक। तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो दैहिक यानी देह के द्वारा, कोरोना हो गया तो 14 दिन तो खैर ठीक होने में ही लगते हैं, उसके बाद में और 2-3 हफ्ते लगते हैं कमजोरी दूर करने में। दैहिक। फिर दैविक, सुनामी आ गया, या फिर वृष्टि, या फिर सूखा, दैहिक दैविक। और फिर भौतिक। भौतिक क्या है? दूसरे लोगों के द्वारा जो कष्ट दिए जा रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये 3 कष्ट हैं इस भौतिक वन में। लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं 5:14-27 में कि 21 चीजें हैं, कम से कम 21 चीजें हैं। जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी नहीं मालूम था, तो ये चीजें पढ़ने से पता पड़ा कि भौतिक दुख क्या है इसका ही ज्ञान नहीं था, तो किस तरीके से बाहर आए, तो कैसे आगे सोचे। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये 21 चीजें क्या है। ये है तथाकथित खुशी। ऐसा लग रहा है कि खुशी हो गई, जैसे पैर टूट गया तो दुख हो गया, फिर उसके बाद में बैसाखी से चलने लगा तो अच्छा लगने लगा, तथाकथित खुशी। लेकिन है ये भी भौतिक दुख, क्योंकि पैर तो टूटा ही है ना। फिर संकट, हर वक्त ये चिंता रहती है पता नहीं कौन सा संकट आएगा, ये भौतिक दुख। फिर लगाव, अटैचमेंट, जितना बड़ा अटैचमेंट उतना ही बड़ा कष्ट। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ते ही कष्ट। फिर घृणा, घृणा भी दूसरे से करना एक भौतिक कष्ट है, अपने मन को कष्ट देना। फिर है भय, किसी से भी भय लगना, और भय से भयभीत कौन नहीं है, हर कोई भयभीत है। फिर झूठी प्रतिष्ठा, ये भी एक भौतिक दुख का कारण है नहीं प्रतिष्ठा, लेकिन ये मान के बैठे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। वो क्या कहते हैं कि भौतिक प्रतिष्ठा जो है, जैसे रावण इतने साल उसने राज किया, तो एक बार शंकर जी बैठे हुए थे, तो एक जोर से छोटा सा एक धमाका हुआ, धमाक। तो पार्वती माता ने पूछा कि शंकर भगवान ये क्या था? उन्होंने कहा भाई रावण का जन्म हो गया। उसके 2 सेकंड के बाद में फिर से छोटा सा आवाज हुई, धमाक। पार्वती माता ने पूछा कि ये क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा रावण का अंत हो गया। तो इतनी छोटी सी अवधि के लिए, हालांकि उस समय तो कितनी उम्र थी, आज के टाइम पे तो इस संसार में 100 भी नहीं होता है, तो वो रावण झूठी झूठी प्रतिष्ठा, क्योंकि एक दिन जाएगी, लेकिन फिर भी, तो यह भी एक भौतिक दुख का कारण है। फिर इल्यूजन यानी भ्रम, है नहीं लेकिन लग रहा है ऐसा है, ये भी जैसे सपने में बाघ आ गया। फिर पागलपन, विलाप, लालच, लालच है, और जबकि पता नहीं है कि जो है वो भी खर्च होगा कि नहीं मरते तक, लेकिन लालच की कोई अंत की सीमा नहीं है। वो लालच जो है एक भौतिक दुख का कारण है। फिर हैरानी और घबराहट कि पता नहीं क्या होगा। ईर्ष्या, ये तो दूसरे जने को अपने मन में बिना किराए के किराएदार रखना, ये है ईर्ष्या। बस ईर्ष्या कर रहे हैं। दुश्मनी, अपमान, दूसरे ने अपमान किया, भौतिक दुख का कारण। अब भूख, प्यास, क्लेश, और फिर जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। तो ये 21 चीजें उन्होंने बताई सुखदेव गोस्वामी ने, और फिर उन्होंने ये बताया कि इन भौतिक दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये पता करने के बाद कि ये भौतिक दुख क्या है। तो श्रीमद् भागवतम से ये पता पड़ता है कि पहले ये पता करना चाहिए कि इन दुखों से कौन ग्रसित नहीं है। फर्स्ट फाइंड हु इज नॉट मिजरेबल, हु इज नॉट हैविंग द मिजरेबल कंडीशन। तो पहले हमें खोजना है कि कौन दुखी नहीं है। फिर एक बार पता पड़ गया कि कौन दुखी नहीं है, तो फिर पता पड़ जाएगा कि हमें कैसे सुखी होना है, हमें इनका भौतिक दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। तो इसका आंसर 2 श्लोकों में कपिल देव जी ने देवहूति माता को बताया, 3:25-23 में, और एक और श्लोक है वो आगे ले गए। तो उन्होंने क्या बताया कपिल देव जी ने, कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो भौतिक दुखों से दुखी नहीं है। यदि ये पता पड़ जाए कि वो नहीं है, तो फिर हमारा काम आसान हो गया, हम भी उनको फॉलो कर सकते हैं, अनुगमन कर सकते हैं उनका। तो 3:25-23 में कपिल देव जी बताते हैं देवहूति माता को, मदाश्रयः कथा भ्रष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विदधा स्तापा नैतान् मदगत चेतसा। मताश्रया, मेरे विषय में, कथा भ्रष्टा, जो कथा से आनंद लेते हैं मेरे विषय में, भगवान बता रहे हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो मेरे बारे में सुनते हैं और मेरा कथा करते हैं, च तपन्ति विविधा, वे जो है वे तपंती, कष्ट झेलते हैं, विविधा, तापा, भौतिक क्लेशों से ना, वो भौतिक क्लेशों से, भौतिक दुखों से
उनको भौतिक दुख नहीं सताते हैं। एतान मदगत चेतसा, क्यों नहीं सताते हैं? क्योंकि उनका जो चेतसा, जो उनका मन है, वो भगवान के नाम गुणगान कीर्तन और चरण कमलों में इतना ज्यादा डूब जाता है कि फिर और कोई भौतिक कष्ट के विचार आते ही नहीं है, भले ही वह कष्ट आसपास मौजूद हो। तो वो बताते हैं कपिल देव जी, निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किस प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, किसी प्रकार का भौतिक। तो कौन नहीं पाते? निरंतर मेरे अर्थात पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तो अब ये आंसर दे दिया उन्होंने कि भौतिक क्लेशों से कौन नहीं कष्ट पाते हैं, वे हैं साधुगण। साधुगण कौन है? जो भगवान का नाम गुणगान कीर्तन और स्मरण करते हैं, वे नहीं पाते हैं भौतिक कष्टों से, क्लेश उनको नहीं सताते हैं। क्यों? क्योंकि वे सदा भगवान के विचारों में निमग्न रहते हैं। अब ये आगे जब हमें पता पड़ गया कि साधुगण जो है वे नहीं पाते हैं क्लेशों से कष्ट, भौतिक क्लेशों से, तो अब हमको इसका उत्तर मिल गया कि यदि मैं भी चाहता हूं कि भाई भौतिक क्लेश न कष्ट दे, तो उसका आंसर भी 3:25-14 में इसका आंसर कपिल देव जी ने देवहूति माता को दिया। वो क्या दिया? त एते साध्वः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। एते वे ही साधव भक्तगण, साध्वी, हे साध्वी, वे जो भक्तगण हैं, सर्व संग विवर्जिता, वे इस संसार में निर्लिप्त रहते हैं, इस संसार के संग से अलग रहते हैं। कौन? भक्तगण, साधुगण, जो कि भौतिक क्लेशों से नहीं उनको प्रभावित हो रहे हैं। तो वे हमेशा संसार से विवर्जित, मुक्त रहते हैं। तेषु अथ ते प्रार्थ्य, इसलिए आपको, अथ ते, आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थ्य, आपको उन्हें खोजना चाहिए उनकी संगति करने के लिए। उससे क्या होगा? संग दोष हराहिते, संग दोष, जो इस संसार का भौतिक क्लेश का संग करने से हो रहा है, उसके कुप्रभावों से, भौतिक क्लेशों से हम बच जाएंगे। अर्थात शब्द संक्षेप में, यदि साधु के साथ में संगति की जाए तो हमें भी भौतिक क्लेश नहीं परेशान करेंगे, ये बताया। तो ये दो चीजें बता दी। साधु जो है वो भौतिक क्लेशों से प्रभावित नहीं होता, न केवल साधु बल्कि जो साधु की संगति करता है वह भी भौतिक क्लेशों से छुटकारा पाता है। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि संग भी जो है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साधु का संग करना चाहिए। अब संग जो है, हमने पिछली बार देखा था कि संग निस्संग हो सकता है, यानी कोई संग किया ही नहीं, जैसे जड़ भरत जी ने, लेकिन उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा मुक्ति के पहले। दूसरा जो है कुसंग, उसमें हमने पुरुरवा की कथा ली थी लास्ट टाइम कि किस तरह से उसका समय समाप्त हो गया। और तीसरा जो है वह है जो आज का हमारा है विषय, साधु संग। ये आंसर है कि यदि साधु भौतिक क्लेशों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वे भगवान के विचारों में निमग्न रहता है, और कपिल देव जी ने बताया कि जो ऐसे साधु का संग करता है वह भी भौतिक क्लेशों से छुटकारा पा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संग कर रहा है साधु का, वह भी साधु बन जाता है, क्योंकि साधु ही है जो भौतिक क्लेशों से छुटकारे में है। उसका संग करने से जो संग कर रहा है वह व्यक्ति भी साधु बन जाता है, और उसे भी फिर भौतिक कष्ट जो है, भौतिक क्लेश है, वह प्रभाव करना बंद कर देते हैं।
उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में वह भगवान के विचारों में निमग्न रहता है। तो ये है साधु संग का प्रभाव जो कपिल देव जी ने बताया, और यह उत्तर है कि भौतिक क्लेशों से बचने के लिए साधु संग करना चाहिए, क्योंकि साधु संग करने से व्यक्ति स्वयं साधु बन जाता है। और साधु कपिल देव जी के अनुसार जो साधु है वह भौतिक क्लेशों से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के विचारों में निमग्न रहता है, तो भौतिक क्लेशों के विचार में सोचने का समय उसके पास नहीं होता है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं बड़ा बढ़िया, कि जो गलती से सोचता है कि उसकी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए प्रभु की भौतिक ऊर्जा, भौतिक शक्ति मौजूद है, निश्चित रूप से उसके सिर पर भ्रम, भय और चिंता का एक हिमस्खलन आएगा। तो ये जो इससे बचने के लिए आंसर बता दिया कि जैसे जो टच स्टोन होता है वह दूसरे को जब टच करता है, सोने को टच, जब आयरन को टच करता है, लोहे को टच करता है, तो उसको सोना बनाता है। लेकिन साधु के टच होने से, साधु संगति करने से दूसरा व्यक्ति भी साधु ही बन जाता है। जो टच स्टोन है वो दूसरे को टच स्टोन नहीं बना सकता, लेकिन साधु जो है वो साधु संगति से दूसरे को साधु बनाता है। अब आज हम देखेंगे कि साधु संग का क्या प्रभाव है, इसके हम 2 एग्जाम्पल देंगे और फिर आज का जो कथा है उसको विराम देंगे। तो साधु संग का प्रभाव देखने के लिए 2 बहुत ही मार्मिक दृष्टांत आते हैं। तो पहला जो है वो जो श्रुत कीर्ति प्रभु जी हैं, जो श्रीला प्रभुपाद के सेक्रेटरी रहे काफी साल, उनकी जो वाइफ है अमेखला माता जी, उनके द्वारा दृष्टांत दिया गया है। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीला प्रभुपाद जा रहे थे 19 फरवरी को मेक्सिको से वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। तो उस फ्लाइट में प्रभुपाद बैठे हुए थे अपने आराम से विंडो के पास, और श्रुत कीर्ति प्रभु बैठे हुए थे बीच वाली सीट में, और परमहंस स्वामी बैठे हुए थे किनारे वाली सीट में। थोड़ी देर में जो हवाई जहाज था उसने टेक ऑफ किया, और श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि चलो अब प्रसादम लेते हैं। उनको थोड़ी भूख लग रही थी, तो उन्होंने बोला प्रसादम लेंगे। तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने पूछा कि आप जो है वो जो प्लेन में कुछ मिल रहा है वहां से कुछ मंगवाएं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं 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 नहीं, हम लोग जो प्रसादम लेके आए हैं वही अच्छा है, वह लेंगे। तो श्रुत कीर्ति प्रभु जी ने, उनके पास में चिड़वा था, पफ्ड राइस, एल्युमिनियम फॉइल में, आज भी हम जाते हैं तो लेके जाते हैं बहुत चिड़वा नींबू डाल के, बढ़िया है। तो श्रुत कीर्ति प्रभु जी ने पफ्ड राइस निकाला, चिड़वा निकाला और उसको ट्रे पे रख दिया। तो प्रभुपाद जी ने जो था वो करीब आधा उसका हिस्सा प्रभुपाद जी को दिया। उन्होंने कहा इतना काफी है, और प्रभुपाद जी ने लेना शुरू, पहले उन्होंने पूरा खाना शुरू किया और उन्होंने आधा उसमें से लिया, और आधा खाने के बाद में उन्होंने श्रुत कीर्ति प्रभु और परमहंस प्रभु जी से, स्वामी जी से बोला कि अब आप लोग ये महाप्रसाद ले लीजिए, मेरा हो गया। तो श्रुत कीर्ति प्रभु जी ने वो सरकाई एल्युमिनियम की फॉइल, उसको भी आधा आधा किया जो बच गया था महाप्रसाद श्रीला प्रभुपाद का, और आधा उन्होंने परमहंस स्वामी को दे दिया और आधा वह स्वयं लेने लगे। वो बीच वाली कुर्सी में बैठे थे और कोने वाली पे परमहंस स्वामी थे। इतने में जो वहां पे एक जो एयर होस्टेस थी, परिचारिका, वो वहां पर आई, और उसने क्या किया, एकदम से उसने देखा ओ ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसने पूछा तक नहीं, और एक मुट्ठी उसमें से परमहंस स्वामी वाली जो दोनों महाप्रसाद था जो प्रभुपाद का, उसमें से एक मुट्ठी चिड़वा लिया और अपने मुंह में डाल लिया और कहने लगी ओ ये तो बहुत अत्यंत ही स्वादिष्ट है। तो महाप्रसाद है तो स्वादिष्ट तो होना ही है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु थोड़ा एकदम सकते में आ गए कि ये बड़ी निडर एयर होस्टेस है, ना पूछा ना ताछा और सीधा मुंह में रख लिया।
तो प्रभुपाद की तरफ देखा तो प्रभुपाद ने स्माइल दी जोर से, और प्रभुपाद ने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद की तरफ उसने देख के बोला ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने ही बोला मैं बहुत खुश हूं कि आपको ये अच्छा लगा। तो फिर उसने पूछा कि क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ एरोप्लेन में से जो चीजें हैं। तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने कहा देखिए भाई हम लोग शाकाहारी हैं, अगर आप कुछ फल और कुछ और आपके पास है तो आप बताइए, तब तो हम नहीं लेते हैं उसके अलावा कुछ और। तो प्रभुपाद जी से पूछा श्रुत कीर्ति प्रभु ने कि आप कुछ लेंगे, आप कुछ दूध लेंगे या कुछ और लेंगे फल। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, मैं गर्म दूध ले लूंगा। तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने बोला उस एयर होस्टेस को कि जाइए आप थोड़ा सा, अगर ला ला सकती हैं तो आप थोड़ा गर्म दूध हम प्रभुपाद जी के लिए और हम दोनों के लिए भी ले आइए। तो वो थोड़ी देर में फर्स्ट क्लास में गई, क्योंकि मिल्क तो अवेलेबल नहीं था, फ्रेश मिल्क इकोनॉमी के लिए। वो गई फर्स्ट क्लास से, वहां से उसने गर्म मिल्क, देखिए सेवा कर रही है वो प्रभुपाद की, साधु संग है, और गरम गरम दूध लेकर के आई और वो दूध उसने दिया। तो ये कथा श्रुत कीर्ति प्रभु ब्राजील में सुना रहे थे मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में डिवोटीज को। तो कथा समाप्त होने के बाद में एक डिवोटी आया श्रुत कीर्ति प्रभु के बाद पास, और वो कहने लगा कि प्रभु आपने जो बताया मैं सुन के हैरान हूं, क्योंकि हम लोग एक बार ब्राजील में ही हम लोग डोर टू डोर गांव में घर घर जाकर के श्रीला प्रभुपाद का जो किताबें लिखी हुई हैं वो उसका वितरण कर रहे थे, और गांव में हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो उस भक्त ने बताया श्रुत कीर्ति जी, हम जब एक अंदर विलेज में एक गांव में अंदर काफी पहुंचे तो एक घर था जहां पे बाहर जगन्नाथ जी का फोटो लगा हुआ था, और उसको नॉक करके जब भक्तों ने अंदर देखा तो एक अधेड़ एक माताजी थी वहां पे, और अंदर वहां पे वो देख के हैरान रह गए कि भगवान का पूरा अर्च विग्रह, पूरा ऑल्टर वहां मौजूद था, प्रभुपाद की भगवत गीता वहां मौजूद थी, श्रीमद् भागवतम मौजूद थी, चैंटिंग बैग मौजूद था, माला मौजूद थी, और वो जो स्त्री थी बिल्कुल वैष्णवी के कपड़े उसने पहने हुए थे, और हरे कृष्ण महामंत्र का वो जाप कर रही थी। तो उस भक्त ने पूछा कि अरे इस गांव में कोई कहीं कुछ जानता नहीं, आप ये सब कैसे? तब उस स्त्री ने बताया कि मैं वही एयर होस्टेस हूं जिसने श्रीला प्रभुपाद को गरम दूध दिया था। और वो कहने लगी कि उसके बाद में, देने के बाद में, उनका सिर्फ दर्शन करने मात्र से, उनकी आंखों में देखने के मात्र से बाद में उसको ऐसा प्रभावित हुई कि उसने जाकर के जो मैनिफेस्टो होता है जहां पे सारे पैसेंजर डिटेल्स होते हैं उसको उसने चेक किया, प्रभुपाद के बारे में उसने पता किया। उसके बाद उसने पता किया कि उन्होंने क्या कर रहे हैं वो, उसके बाद पता किया कि क्या क्या उन्होंने किताबें लिखी हैं, और उसके बाद में उसने वो किताबें मंगाई और वो किताबें अपने आप पढ़ी, और आज वह एक वैष्णवी हो गई। तो इससे जानकारी होती है कि साधु संग करने से क्या नहीं हो सकता, किस तरह से सिर्फ एक जरा सी सेवा करने से, जरा से साधु संग करने से क्या कैसे कल्याण हो गया इस एयर होस्टेस का। अब एक दृष्टांत और है जो कि बहुत ही मार्मिक है। इससे पता पड़ता है कि साधु संग से क्या हो सकता है और व्यक्ति किस तरीके से, वैसे तो प्रभुपाद के अगर लीलामृत और इसमें देखा जाए तो हम सामने, हमारे एग्जाम्पल सामने स्वयं इस वक्त मौजूद है, पर फिर भी एक एक सिद्धांत दास करके एक प्रभु है, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें शीला प्रभुपाद और उनके बारे में लिखा है। तो वहां से ये कथा लेकर के मैं इसको नरेट करने की चेष्टा करता हूं। तो 1980 की बात है कि बेंगलोर में, जो बेंगलोर में आप जानते हैं सबसे बड़ा जो हिल टेम्पल है यहाँ पे, और 1980 के पहले आसपास वो उसके पहले वो जमीन ली गई थी। तो जो ये लिख रहे हैं
ये दृष्टांत को, उनका नाम है सिद्धांत दास। तो मैं उन्हीं के शब्दों में ये सुनाता हूँ। जैसे ये बुक भी अवेलेबल है वैसे, फ्रॉम मॉडर्न डे सेंट बाय सिद्धांत दास। तो सिद्धांत दास जी बता रहे हैं कि उस वक्त 1980 में मैं इस्कॉन मंदिर बेंगलोर में था, और क्योंकि जमीन खरीदी जा रही थी या खरीदी जा चुकी थी, तो उस वक्त उनको ये बोला गया कि भाई अब थोड़ी लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो आप कृपया करके अगर महीने में 2 लाइफ मेंबर बनाते हैं तो मंदिर बनाने में थोड़ी सुविधा होगी। तो सिद्धांत दास जी लिखते हैं कि मैं तो लाइफ मेंबर बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन एक एक बार एक महीने में जिस वक्त उन्हें 2 बनाने थे लाइफ मेंबर, खाली 10 दिन बचे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना टेलीफोन डायरेक्टरी, अब आजकल तो टेलीफोन डायरेक्टरी भी शायद नहीं आती है, सब कुछ सोशल मीडिया पे गलत या सही अवेलेबल रहता है। तो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली बैंगलोर की, और आपको पता ही है कि पुराने जमाने में तो डायरेक्टरी में ABCD के हिसाब से, सरनेम के हिसाब से हर एक के नंबर छापे जाते थे, जिससे कि किसी का नंबर देखना हो तो ढूंढा जा सके। तो उन्होंने डायरेक्टरी में से बंगाली नामों का चयन करना शुरू किया कि इन बंगालीज को अगर मैं इनके साथ में कांटेक्ट करता हूं तो फिर उनको थोड़ी सहानुभूति होगी, क्योंकि प्रभुपाद जी भी बंगाली हैं, तो शायद कोई जना लाइफ मेंबर बन जाए। तो जब वो ढूंढ रहे थे तो उनको एक नाम मिला, गांगुली। गांगुली आप जानते हैं, बंगाली नाम है। तो उन्होंने टेलीफोन मिलाया गांगुली जी को, सिद्धांत दास जी ने, और उन्होंने कहा देखिए जी ऐसा है, मैं इस्कॉन से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो गांगुली जी जो दूसरी तरफ थे फोन पे, उन्होंने कहा ठीक है, आप हरे कृष्णा आंदोलन से हैं, आप जरूर आइए, कल आइए 11 बजे सुबह। तो सिद्धांत दास जी ने लिए अपने प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज, 1-2 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम के, पोस्टर, जो मंदिर बनने का प्रोग्राम था उसके बारे में, और जपमाला, ये सारी चीजें लेकर के जो एड्रेस बताया था गांगुली जी ने, वहां पर पहुंच गए सिद्धांत दास जी। वहां जब पहुंचे तो महाराज देखते हैं कि वो तो जगह इतनी बड़ी थी, एक पूरा महल के समान था। जितना बड़ा बेंगलोर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो कॉम्प्लेक्स है, उतना बड़ा तो उनका ऑफिस था वहां पे। तो इन भक्त ने सोचा कि ओहो, ये तो इतने बड़े आदमी है, अब ये क्या करेंगे मेरी सहायता, थोड़ा सा वो निराश से हो गए एक तरह से। पर फिर उन्होंने सोचा अब जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो मिलता हूँ मैं। तो पहले वो एक सेक्रेटरी के पास गए, फिर उन्होंने दूसरी सेक्रेटरी के पास भेजा, फिर तीसरी सेक्रेटरी के पास भेजा। तो जो गांगुली जी थे वो उस कॉम्प्लेक्स के हेड थे। तो एक सेक्रेटरी से दूसरे करते 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 फाइनली जहां गांगुली जी मीटिंग कर रहे थे वहां उनको बोला गया कि ठीक है, आप यहाँ पर वो हैं, अभी आपसे मिलेंगे। तो जैसे ही पता पड़ा गांगुली जी को कि भाई हरे कृष्णा से आए हैं सिद्धांत दास जी, जिन्होंने फोन किया था 11 बजे, वहां अंदर मीटिंग चल रही थी। उन्होंने बोला कि अब ये मीटिंग समाप्त होती है और मेरे को ये हरे कृष्णा जैसे जो आए हैं इनसे बात करनी है। तो सिद्धांत दास जी अंदर गए, उन्होंने सारी बुक्स वगैरह खोली, बताया, और फिर वो कहने लगे कि आपको पता होगा हमारे मूवमेंट के बारे में, और हमने जमीन खरीदने के लिए अप्लाई भी कर दिया है, और आप भी बंगाली हैं, हमारे गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद वो भी बंगाली है, और उन्होंने पूरे दुनिया भर में हरे कृष्ण का जो आंदोलन फैलाया है उसके बारे में आप जानते होंगे। तो हमें खुशी होगी कि अगर आप कृपया करके हमारे लाइफ मेंबर बन जाएं। बस इतना ही बोला, क्योंकि वो ज्यादा उत्साहित थे नहीं इतना सब ऑप्युलेंस देखने के बाद। और ये क्या है कि सिद्धांत दास जी चुप हो गए। तो गांगुली जी ने चेकबुक निकाली, कहने लगे भाई कितना है लाइफ मेंबर का। तो उन्होंने कहा 2,200 रुपए। आज मुझे पता नहीं, शायद 50,000 या 35,000 या जो भी है। तो उस वक्त 1980 में 2,200 रुपए था। तो गांगुली जी ने चेकबुक निकाली, सीधा 10,000 का एक चेक दिया। तो सिद्धांत दास जी एकदम से जरा सकते में आ गए कि ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं।
और फिर गांगुली जी ने कहा देखिए वैसे आपने मुझे जो भी उपदेश दिया मैं कुछ ज्यादा उससे प्रभावित नहीं हूँ। और सिद्धार्थ दास जी ने भी कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। उन्होंने मन में सोचा क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इसलिए मैं इतना उत्साहित भी नहीं था। अब गांगुली जी ने यह बताया, ये है सुनने लायक कि क्या साधु संग से होता है। गांगुली जी जो है, जूनियर गांगुली है ये, इनके पिताजी सीनियर गांगुली, तो ये बता रहे हैं जूनियर गांगुली जी जिन्होंने चेक दिया सिद्धार्थ दास जी को, कि जो मेरे पिताजी थे सीनियर गांगुली जी और श्रीला प्रभुपाद, ये दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। अभय जो है वो और ये जो गांगुली जी है इनके पिताजी दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और ये गांगुली जी कहने लगे कि रोज अभय जो थे वो मेरे पिताजी के घर आते थे। क्या करने? चेस खेलने। और चेस खेलने के में प्राइज क्या होता था कि जो जना चेस का गेम जीतेगा वो दूसरे को प्रसादम खिलाएगा। तो जो जूनियर गांगुली है वो कहने लगे कि जनरली अभय ही जीतते थे रोज और वो साइकिल पे आया करते थे। बाद में जो इनके पिताजी हैं सीनियर गांगुली जी, वो पीएचडी हो गए संस्कृत में और वहीं पे एक लोकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी हो गए। उस वक्त तक अभय बन चुके थे श्रीला प्रभुपाद पूरे संसार के जगत गुरु। तो जो गांगुली जी बता रहे हैं, जूनियर गांगुली जी बता रहे सिद्धार्थ दास को जिन्होंने चेक दिया है, कि जो मेरे पिताजी सीनियर गांगुली हैं वो फिर लोगों को बताते थे कि जो महाराज हैं जिन्होंने हरे कृष्णा आंदोलन को स्थापित किया है, बड़े गर्व से बताते थे कि वो मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ साथ स्कूल में कक्षा में पढ़ते थे और रोज मेरे घर आते थे। और वो बताते थे कि अभय मुझसे कहते थे कि तुम भी कुछ करो ना, और वो पूछते थे मैं क्या करूं आपके लिए बताइए। तो इस तरीके से एक बार पता पड़ा सीनियर गांगुली जी को कि जो अभय हैं, जो अब भक्ति वेदांत स्वामी बन चुके हैं और जो न्यूयॉर्क से लौट रहे हैं, उनको पता पड़ा कि जो उनके घर के पास में एक लोकल हरे कृष्णा का सेंटर है एल्बर्ट रोड पे जो अभी भी है, वहां अभय यानी शीला प्रभुपाद अपने डिवोटीज के साथ आ रहे हैं। ये जूनियर गांगुली बता रहे हैं कि मेरे पिताजी को ये पता पड़ा कि शीला प्रभुपाद जो घर के उनके पास में मंदिर है हरे कृष्णा का, वहां पे वो आने वाले हैं। और जूनियर गांगुली जो है जो बता रहे हैं वो कहने लगे कि जब शीला प्रभुपाद उस सेंटर पे आए उनके घर के पास, तो 3 दिन तक उस कैलकाटा के एल्बर्ट रोड सेंटर पे जो अभी भी है, 3 दिन तक जूनियर गांगुली जी शीला प्रभुपाद से मिलने गए। तो जब प्रभुपाद जी ने जूनियर गांगुली को देखा तो वो एकदम से पहचान गए कि अरे क्या तुम उनके बेटे हो, क्योंकि शक्ल मिल रही थी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं गांगुली जी का ही बेटा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा अरे भाई गांगुली जी किधर है, उनको बुलाओ ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जूनियर गांगुली जो हाई स्कूल में थे उस वक्त जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि महाराज शिला प्रभुपाद आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने कहा मैं उन्हें कैसे मिल सकता हूँ, वो तो जगत गुरु है और मैं ग्रह में भी हूँ। ये संगत का असर है। तो उनके बेटे ने कहा जूनियर गांगुली ने, लेकिन वो आपसे देखिए मिलना चाहते हैं ना, और कल मैं जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे कि आपके पिताजी क्यों नहीं आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो उन्होंने काफी संकुचित महसूस कर रहे थे सीनियर गांगुली। तो उन्होंने कहा आप उनको तुम बोल देना कि वो बीमार है। तो अगले दिन जब जूनियर गांगुली पहुंचे तो प्रभुपाद ने देखते ही पूछा अरे भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ है, मैंने बोला था लाने को। तो उन्होंने कहा नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ सके। तो प्रभुपाद ने कहा ओह अच्छा अच्छा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं आता हूं उनसे मिलने। देखिए ये है साधु संग। चेस खेला था कल उनके साथ है। तो उन्होंने कहा मैं आता हूं। तो घर पहुंचे जूनियर गांगुली। घर पहुंचने के बाद में उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई भाई,
तो जूनियर गांगुली ने बोला, पिताजी वो कल आ रहे हैं आपसे मिलने, आप ही के घर पे। तो वो तो बहुत चक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है, जगत गुरु घर पे आ रहे हैं। तो अगले दिन सवेरे जो जनरली घूमने जाते थे प्रभुपाद, वो रास्ता छोड़ के वो गांगुली जी के घर की तरफ, उनको घर तो पता ही था, बचपन में वो जाते थे, वो अपने भक्तों के साथ में चल दिए। एक गली छोड़ी, दूसरी गली छोड़ी, करते 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 गांगुली जी के घर पे पहुंच गए। घंटी बजाई, टिंग टोंग। तो उनका लड़का, ये जो जूनियर गांगुली सिद्धांत दास को बता रहा है, ये जो है, ये समय है अभी, ये बाहर आया। तो जब बाहर आया तो वहां तो महाराज भीड़ लग गई, क्योंकि प्रभुपाद जो है उनके साथ में तो सारे भक्त, और वहां पे गांगुली जी का घर, और वहां तो पूरा घर भीड़ हो गई वहां पे। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, प्रभुपाद सीधा जहाँ पे, उन्होंने पूछा किधर है गांगुली जी, उन्होंने कहा वो अंदर बेडरूम में है, तो सी लेटे हुए, तो वहां सीधा वो पहुंच गए। तो प्रभुपाद ने देखा वो बीमार तो नहीं है, लेकिन बहुत ही थके हुए और टूटे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बैठ गए उनके पास में, जैसे एक दोस्त बैठता है दूसरे दोस्त के पास में, और बोले, अरे भाई क्या बात है, तुम देखने नहीं आए मुझे, बंगाली में उन्होंने पूछा। तो सीनियर गांगुली जी तो बहुत छक्के रह गए। उन्होंने कहा, ये इतने सारे हरे कृष्ण डिवोटीज और मेरा बचपन का मित्र जो अब जगत गुरु हो गया, वो आ गया मेरे से मिलने के लिए। वो तो बहुत छक्के रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ से बोला, भाई कुछ प्रसादम, कुछ रसगुल्ला वगैरह कुछ लेकर के आइए आप, इनके लिए, इनको कुछ खिलाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनसे, देखिए मेरे जो डिसाइपल्स हैं वो संस्कृत सीखना चाहते हैं, और आप संस्कृत के पीएचडी प्रोफेसर हैं या यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, क्यों नहीं आप मेरे साथ चलते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने एक सेंटेंस बोला, क्या? उन्होंने कहा, अरे तुम आओ ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, यू कम, आई विल टेक यू। तो जब उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने कि यू कम, आई विल टेक यू, तो मेरे साथ उन्होंने कहा, अब तुम मेरा आंदोलन ज्वाइन करो, मेरे साथ चलो, संस्कृत सिखाओ। और फिर अंत में उन्होंने ये बोला प्रभुपाद जी ने, यू कम, आई विल टेक यू, तुम आओ, मैं तुम्हें ले करके जाऊंगा। गांगुली जी ने कहा, स्वामी जी मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझ में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, तो मैं किस तरीके से आपके साथ आ सकता हूं। तो प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, जो चिंगारी मेरे अंदर है वही चिंगारी तुम्हारे अंदर भी है, इसलिए तुम्हें मूवमेंट ज्वाइन करना चाहिए, तुम आओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और फिर उन्होंने कोट किया, भारत भूमिता हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये उन्होंने कोट किया कि तुम आओ। और फिर उन्होंने कहा, अरे देर से नहीं से देर भली, तुम आओ तो सही। तो उन्होंने सुन लिया। ये सुबह 11 बजे करीब की बात है। और फिर प्रभुपाद जी ने एक रसगुल्ला लिया, थोड़ा जल पिया, और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया अपने भक्तों को कि यहाँ पर मैं बचपन में आता था चेस खेलने, और ये तो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमेशा ज्यादा स्कोर करता था मेरे से स्कूल के अंदर। और ये उसके बाद बात होने के बाद में प्रभुपाद चले गए। करीब 3 बजे उस दिन जब जूनियर गांगुली घर पे आए, तो सीनियर गांगुली ने उनसे थोड़ा जल मांगा, जल पिया, और उसके बाद में उनके पिताजी सीनियर गांगुली जी ने बोला, भक्ति वेदांत स्वामी मुझे ले जाएंगे। उन्होंने आंखें बंद करी और इस संसार से देह छोड़ दी। संसार से देह छोड़ दी, ही पास्ट हुए आंखें बंद करने के बाद। तो जूनियर गांगुली ने कहा कि जब प्रभुपाद ने बोला था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, यू कम आई विल टेक यू, तब हम उस वक्त हम सब ने सोचा था कि ये शायद अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सेम डे 3 बजे जब उनका देहांत हो गया उनके पिताजी का, तब उन्हें समझ में आया कि प्रभुपाद कह रहे थे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो इस तरीके से जो अब उनको समझ में आया कि प्रभुपाद एक्चुअली का क्या मतलब था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो जूनियर गांगुली ने सिद्धांत दास से कहा कि मैंने आपको, सिद्धांत दास जी, फोन जब आपने किया तो ये दृष्टांत बताने के लिए बुलाया, हम ऑलरेडी लाइफ मेंबर हैं हरे कृष्णा के,
आप दोबारा भी बना दीजिए। और डिस्पाइट इतना बिजी शेड्यूल, वहां फिर भी संडे को जूनियर गांगुली जी आते थे मंदिर में प्रोग्राम अटेंड करने। तो इस तरीके से साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो जरा से लव मतलब होता है 1/11 है, 1/11 ऑफ अ सेकेंड। इतनी देर साधु संग करने से भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो कृपया अपना हाथ रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। हरे कृष्णा, मुझे लगता है कि और किसी का प्रश्न नहीं है। ओके प्रभु तो जी। अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रघुवीर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। रघुवीर प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस उनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।